इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, जो चैप्टर का नेम है उसकी डेफिनेशन यानी उसका मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी, इसका मीन्स प्रोबेबिलिटी मीनिंग होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पॉसिबिलिटी, यानी किसी भी चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। या फिर हम हिंदी में बोले कि संभावना, किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बोल दो, संभावना बोल दो, या फिर चांस बोल दो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ के होने की जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें टोटल नंबर जो बॉल है वो 9 है एंड 6 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बॉक्स में मैंने बिना देखे हुए पहले तो इन बॉल्स को मिक्स कर दिया। जब मैंने बिना देखे हुए रैंडमली एक बॉल को उठाया, तो मुझे ये बताना है कि उस बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सपोज करो मैंने एक रेड बॉल उठा ली, हमारे पास इस बॉक्स में रेड बॉल ज्यादा है, तो रेड बॉल के ज्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी ज्यादा। ठीक है, उसके आने की, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ब्लू बॉल हमारे पास कम है तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। क्यों? अगर हमारे पास किसी बॉक्स में एक रेड बॉल ज्यादा है तो हम उसको बिना देखे रैंडमली उठाते हैं उस बॉल को, तो रेड बॉल अगर ज्यादा होगी तो चांस ज्यादा बन जाता है हमारे पास कि रेड बॉल हाथ में आएगी। तो मैंने क्या किया कि एक बॉक्स में 9 बॉल है, उनको मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, रैंडमली मैंने उन बॉल्स को बिना देखे हुए मैंने एक बॉल उठाई, तो मुझसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं किस तरह से लिखूंगी, P। ठीक है, गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। तो हम यहाँ पर क्या कैसे करते हैं, डिवाइड में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी हमारे पास कितनी आउटकम्स है टोटल। तो हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 9। ओके, तो देन डिवाइड में हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हमारे पास जो आउटकम्स हैं उसके फेवर में, जिस इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके फेवर में कितने हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो देखिए मैंने बोला गेटिंग ए रेड बॉल, तो 6 रेड बॉल है, तो 6 में से कोई भी एक रेड बॉल हमारे हाथ में आ सकती है। तो क्या हो गया, 6/9। अब हम इसको लोवेस्ट टर्म में कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 2/3। तो जो 2/3 आई है वो हमारी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, अगर मेरे से बोल दिया गया कि आपको ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम कैसे निकालेंगे, P गेटिंग ए ब्लू बॉल, वही सेम डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी हमारे पास कितनी बॉल है टोटल। ठीक है, उसमें से जिस इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 3 ब्लू बॉल की निकालनी है। टोटल ब्लू बॉल कितनी है, 3, तो उन 3 में से कोई सी भी एक हमारे हाथ में आ सकती है। तो 3/9 लोएस्ट टर्म में लिखेंगे आप 1/3। ये तो थी हमारे पास पॉजिटिव वे में। अगर हमारे पास नेगेटिव वे में आ जाए कि अगर आप सपोज करो, हाँ उसने ये बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल ना आए हमारे पास, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, P गेटिंग ए नॉन रेड बॉल, गेटिंग ए नॉन रेड बॉल। तो बताइए क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड में, ठीक है, 9। रेड बॉल नहीं आएगी हमारे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल नहीं आएंगी तो उसके अलावा ब्लू बॉल बचती है, तो कितनी है वो, 3। तो कितनी आ गई लोवेस्ट टर्म में, 1/3। जो 1/3 है वो नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। सेम इसी तरह बोल दिया गया कि हमारे पास गेटिंग ए नॉन ब्लू बॉल, अगर हमारे पास ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ना हो तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग ए नॉन ब्लू बॉल, ये कितनी आएगी, 9 एंड ब्लू बॉल। ब्लू के अलावा कौन सी है, 6 रेड बॉल है, तो ब्लू नहीं आ सकती तो उसके अलावा रेड आ सकती है, तो 6/9 यानी क्या आ गया, 2/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको एक एग्जांपल से कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देन हमारा जो फॉर्मूला है पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस निकालेंगे, वो देखिए। प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E से इवेंट। इवेंट क्या है हमारे पास, जैसे मैंने लिया गेटिंग ए रेड बॉल, तो ये एक इवेंट है हमारे पास। ठीक है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम्स है वो लिखने हैं। देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो। जैसे देखिए बॉल था हमारे पास, मैंने गेटिंग ए रेड बॉल निकाला, तो गेटिंग ए रेड बॉल क्या है, मेरे पास एक इवेंट है और उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स है, 6 है। यहाँ पर 6 रेड बॉल है, ठीक है। रेड के फेवर में 6 भी बॉल है, तो 6 बाय और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास 9 है, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का जो कि हम इस एक्सरसाइज में अपना यूज करेंगे। देन उसके बाद एक मेन पॉइंट है हमारे पास, वो देखते हैं कि हमारा मेन पॉइंट वो क्या है। कि सपोज करो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर प्रोबेबिलिटी है आपके पास किसी इवेंट के होने की, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, नॉन ई डाल दिया मैंने, ठीक है, कि कोई इवेंट है जो नहीं होगा, इनका जो दोनों का प्लस होता है वो क्या होता है हमारे पास 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल लिए यहाँ पर ही लेते हैं हम कि पी गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी मेरे पास, तो 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी नॉट रेड बॉल यानी नॉन रेड बॉल, इनकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि वो 1 आनी चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए गेटिंग ए रेड बॉल 2/3 प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्लस नॉन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। अब जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए, तो देन क्या आएगा, एलसीएम लिया 2 + 1 3, 3/3, देखिए 1 आ रहा है। तो यही चीज इसमें बोला गया है कि अगर किसी हमारे पास कोई इवेंट है, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1 आती है। यहाँ तक सभी को समझ में आया हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बोलिए ओके। देन हमारे पास एक लास्ट हमारा एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है वो और देखते हैं। आप सपोज करिए आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, यानी हम इस चीज में हम इसमें ये बात करेंगे कि हमारी लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो आप सपोज करिए यहाँ पे आपके पास 6 बॉल है और वो सभी क्या है, ब्लू कलर की है, ठीक है, ब्लू कलर की 6 बॉल है मेरे पास। मैंने क्या बोला है कि मेरे पास लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, कहाँ तक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी की लिमिट है वो 0 to 1 तक होती है। यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी, कभी भी आप देखना कोई भी क्वेश्चन निकालोगे उसमें जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 से छोटी नहीं आएगी एंड ना ही 1 से बड़ी आएगी। जो भी आएगी या तो 0 आएगी या 1 आएगी या इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो इनके बीच में आएगी। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, यानी लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी 0 एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1। अब कैसे, एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 6 ब्लू बॉल है, ठीक है, उसमें मेरे पास 6 ब्लू बॉल है। तो मुझे अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए ब्लू बॉल। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालिए आप, गेटिंग ए ब्लू बॉल कितने प्रोबेबिलिटी आएगी ब्लू बॉल की, बोलिए क्या होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के निकालने की, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास 6 हमारे पास बॉल है। देन उसमें से बोला गया है गेटिंग ए ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल के जो आउटकम्स उसके फेवर में कितने हैं, तो 6 ही है हमारे पास। तो 6 इक्वल्स, ये इसको लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। एंड अब निकालते हैं कि अगर सपोज करो दूसरा पार्ट हमारा दे दिया कि अगर आप अब इसमें ये निकालिए कि इसमें ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, पी प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक बॉल। तो कौन बताएगा कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलिए। इस बॉक्स में जो एग्जांपल लिया है उसमें ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6
एंड ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यानी हमारे पास जो भी हमें प्रोबेबिलिटी जिस भी इवेंट की निकालनी है उसके फेवर में कितने आउटकम्स है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्लैक बॉल दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी कोई ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो वहां पर क्या आ गया, 0। तो देखिए जो हमारे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आई है वो कितनी आई है, 1, एंड जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आई है, 0। समझ में आया सभी को कि हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी, या तो किसी भी इवेंट के होने का एंड प्लस किसी भी इवेंट के ना होने का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी हम इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। एंड जो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी की लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। 0 1 आ सकती है लेकिन इनके बीच में भी आ सकती है, ना तो 0 से छोटी होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। समझ में आया सभी को प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इसमें हमने एग्जांपल लेके किया है, बोलिए। एग्जांपल फर्स्ट इन एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन देखिए, कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। आपके पास एक कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया गया है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास वो कितनी है, 1000। ठीक है, एंड जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास वो क्या क्या है वो देखिए। जो हेड आ रहा है वो आ रहा है 455 एंड जो टेल है वो आ रहा है 445। ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हमें हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करना, निकालना है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो हम अपना निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट अगर हमारे पास हेड आ रहा है तो हम यहाँ पर हेड लिख रहे हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फॉर्मूला यूज किए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, 1000। एंड देखिए इनमें से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 455। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म में इसको ले आएंगे हम। इसके जो भी हमारे पास लोवेस्ट टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हेड होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेल, क्योंकि हमें ईच इवेंट की निकालनी है। सेम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 1000 एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 545। अब आप इनको लोवेस्ट टर्म में लेके आइए। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, अगर आप लोवेस्ट उससे लेके आते हैं तो देखिए ये 25 से हो रहा है, ऊपर वाला जो डिवाइड हो रहा है वो 25 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर 5 से कर लीजिए, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, ये 200, तो ये आपके पास आया 91/200। एंड सेम 5 1 जा 5, 0 5 9 जा 45, 200। ठीक है, ये आपकी लोवेस्ट टर्म आई 109/200। उसके बाद हमें चेक कैसे करना है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि हमें इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो अगर इन दोनों का जब हम सम करते हैं, जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो अगर वो 1 आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए, पी ऑफ हेड प्लस पी ऑफ टेल इक्वल्स टू 91/200 प्लस 109/200। इनको जब आप सॉल्व करोगे 200 एलसीएम 91 प्लस 109। देखिए 109 में आप 91 को ऐड करते हो तो 200 आता है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, जो हमने बोला था वो चीजें हमने निकाल दी कि आपको ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, आप इसको यहाँ पर अगर इस तरह से लोवेस्ट टर्म में इस तरह से नहीं लेके आ सकते थे तो देखिए नीचे 30 थी तो आप डेसिमल भी लगा सकते थे। ठीक है, 0.455 भी लगा कर सकते थे आप। तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। देन एग्जांपल सेकंड देखिए, two coins are tossed simultaneously 500 times and we get। आपके पास 2 कॉइन है जिसको आपने टॉस किया है एंड जो हमारे पास केसेस हमारे यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितने हैं,
500, ठीक है, 500 टाइम्स आपने दो कॉइन्स को टॉस किया है एंड वी गेट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 2 हेड्स कितने टाइम आए हैं, 105, 1 हेड 275, नो हेड 120, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, आपको हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी, 1 हेड आने की भी और 9 हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो देन आप फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। बताइए आप लोग, मुझे बताइए क्या आएंगे, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, आंसर कीजिए। उसमें हाँ जी 105 डिवाइडेड बाय 500, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इवेंट क्या है हमारे पास, 2 हेड, ठीक है। तो इसके फेवर में जितने भी हमारे पास केसेस आउटकम्स है वो लिखनी है हमने, तो 105 थे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या 500। इसको जब आप लोवेस्ट टर्म में लेके आओगे तो कितना आएगा, 21/100, ठीक है। देन सेकेंड प्रोबेबिलिटी निकालिए 1 हेड की, चलिए बताइए 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, 270/500, कि आपके पास क्या है कि जिस भी इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम यहाँ पर 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 1 हेड के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कि उनके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो 1 हेड के फेवर में 275 आउटकम्स आ रहे हैं मेरे पास, तो 275 डिवाइड बाय 500। यहाँ से इसको लोवेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में लेके आइए, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 100, देन यहाँ पर 11/20। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें 9 हेड। बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 9 हेड की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय फेवरेबल आउटकम्स इन 9 हेड, तो 120, ठीक है, ये 6/25। अब अगर हमारे पास इन तीनों के जो प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है, अगर इन तीनों का सम हमारे पास क्या आना चाहिए, बताइए। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, बोलिए 1 आना चाहिए। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से